बोल के आया घर पे? वो बंटी भैया दस्त लग गया इसलिए उनको डॉक्टर के लिए जा रहे हैं, ये बोल के आया। अच्छा। अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है मेरा। सूरज तू क्या बोल के आया? मैं बोल रहा कागज बनाया आया हूं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। वैसे एक बात सच्ची कही है किसी ने कि अगर ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है हमें। अच्छा। इसका एक मुख्य कारण है जो मैं अभी आपको इस व्लॉग के माध्यम से बताऊंगा। मेरा बैग जो पीछे डिग्गी में रखा हुआ है, मैं अपना बैग लेके सीधा ऑफिस के लिए निकला था, तभी आधे रास्ते में मुझे फोन आता है दोस्तों का, इन्हीं कुत्तों का, कि क्या नाम से आज मौसम बहुत ही बेईमान हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं आज का मौसम बहुत ही शानदार जहर हो रखा कतई। तो उस मौसम के देखते हुए इनका मन होता है कहीं घूमने का, तो ये मुझे फोन करते हैं कि आज हम घूमने जा रहे हैं। तो भाई मुझे नहीं जाना, मैं इनको मना कर देता हूँ। तभी ये मुझे फोर्स करते हैं और लालच देते हैं कि आज उनका मौसम बहुत अच्छा है, ब्लॉगिंग करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे। तो इसलिए मैं पिघल जाता हूँ और मैं यहाँ रुक जाता हूँ लास्ट टाइम। हमारा यहाँ रुकने का मेन कारण हम आज घूमने जा रहे हैं और हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो है राजस्थान का बहुत ही फेमस जगह अजबगढ़ भानगढ़, जो कि दौसा जिले के पास में स्थित है। तो मैं आपको वहाँ के बारे में सारी चीजें बताऊंगा आज इस ब्लॉग के माध्यम से, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। इस भयंकर बारिश में मौज मस्ती करते हुए हम हमारे इस सफर को थोड़ा आसान बनाते हैं। आज मौसम बेईमान है बड़ा, ये जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी। इस सस्ती ऑफ रोडिंग का सिंपल सा कारण होता है आगे आने वाला टोल टैक्स, क्योंकि हाईवे पर टोल टैक्स से बचने के लिए हमने ये वाला कच्चा रास्ता चुना है। एक्चुअली घूमने के लिए हमारा बजट थोड़ा कम होता है। भानगढ़ दुर्ग अलवर जिले में अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। जयपुर से इसकी दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। यह किला भारत के सबसे भूतिया किलों में से एक है, तभी शायद यह किला टूरिस्टों के लिए सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यहाँ की भूतिया कहानियों के कारण काफी टूरिस्ट इसे अपनी ट्रेवलिंग लिस्ट में जरूर रखते हैं। यहाँ की भूतिया कहानियों के मुख्य किरदार होते हैं बाबा बालकनाथ व तांत्रिक सिंधी सेवड़ा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भानगढ़ के संपूर्ण इतिहास के बारे में, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। हम लगभग 2 घंटे के सफर के बाद इस भूतिया जगह पर कदम रखते हैं, पर ये क्या बिना भूत देखे ही पानी मांगना। वैसे प्यास जो जोर की लगी थी। इस किले में मुख्यतः 5 गेट होते हैं, जहां हमारी एंट्री होती है हनुमान गेट से। यहाँ हम सबसे पहले टिकट लेते हैं। वैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का फायदा आज मैंने पहली बार देखा था, क्योंकि 25 रुपए का टिकट हमें मात्र 20 रुपए में मिलता है। टिकट लेकर हम अंदर आते हैं, जहां हमारे सामने होता है इस भूतिया महल का मानचित्र। मानचित्र अनुसार हम इस दुर्ग में आगे बढ़ते हैं। पहली बार देखने में ये एकदम खंडर नजर आ रहा था, क्योंकि यहाँ की सारी दीवारें व छतें लगभग टूटी हुई थी। मैप अनुसार ये होता है जौहरी बाजार। यह बाजार मूलतः आम नागरिकों के लिए होता था, जहाँ बहुत सी दुकानें हुआ करती थी। जब इस महल का विनाश हुआ तब से ही ये दुकानें खंडर बन चुकी है। यहाँ और अधिक जानकारी के लिए हमारे गाइड होते हैं बंटी भैया। ये बताया जाता है कि इस मतलब 7 मंजिलें थी, लेकिन अब तो क्या हुआ कि अभी भूतों की वजह से इस तरह कुछ हो गया। ये देखो आज भी आप देख सकते हो ये सीढ़ियां बनी हुई है, देखो 1 2 3 सेकंड थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो ये जौहरी बाजार था, इसमें सारी दुकानें सेम है। बहुत सारी दुकानें जो अंदर तक बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ भी हैं जो ऊपर तक कई मंजिला हुआ करती थी। इसी के साथ जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ हमें एक अलग ही तरह का दुकान दिखाई देती है। उसके बारे में जो हमारे गाइड है बंटी भी है, वो हमें बताएंगे इसका क्या कारण है, ये क्या है। अपन ने और वो देखे थे वहाँ जो आदमी थे, मतलब छोटे दुकानदार थे, उनके हिसाब से वो दुकानें थी। जो बड़े जो पुरोहित के जो राजा जी के जो छोटे आदमी थे, जो मतलब जो सेवक थे, उनके हिसाब से कुछ और था। जैसे जहाँ उनकी दुकानें थी उस समय उनके जैसे और देखा तो जो सारी सीढ़ियाँ थी वो अंदर से थी। अब इसमें जो खास बात ये है कि जो सारी सीढ़ियाँ हैं, जो मेन आदमी है उसकी सीढ़ियाँ बाहर से थी। ये आप देख सकते हो सारे। हमारे यहाँ पे फर्स्ट विजिट है और जैसा कि हमने मेन गेट पे जो नक्शा देखा था उसके आधार पे हम आपको थोड़ा गाइड करना चाहें, बताना चाहें कि ये जो पीछे है ये यहाँ पे बाजार हुआ करता था, जिसको जौहरी बाजार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ काफ़ी दुकानें बनी हुई है, आप देख सकते हैं बहुत ही पुरानी दुकानें, खंडर बन चुके हैं ये। जौहरी बाजार की संपूर्ण जानकारी के बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहाँ भयंकर बारिश आने लगती है, तो हम सब भागकर महल के दूसरे गेट त्रिपोलिया गेट के नीचे छुप जाते हैं। वैसे हम पहले से मिन्नतें कर रहे थे कि बारिश आ जाए तो इस भूतिया दुर्ग के विजिट का मजा ही दुगना हो जाए। फिर क्या था, यहाँ के भूतों द्वारा हमारी अर्जी सुन ली गई थी। हम वहीं बारिश का आनंद लेते हैं। मैं राजा हूँ, काफी देर बारिश आने से मौसम काफी ठंडा हो जाता है। बारिश थोड़ी धीमी होने पर हम फिर से अपनी मंजिल की ओर चल देते हैं, जो हमें सामने इस भूतिया महल में दिखाई दे रही थी। हमारे जस्ट सामने होता है गोपीनाथ मंदिर। इस महल में कुल 4 मंदिर होते हैं, जिनमें केवल 2 मंदिर में ही मूर्तियां विद्यमान है। हमें गाइड द्वारा बताया गया था कि प्राचीन काल में इस मंदिर में श्री कृष्ण भगवान की नीलम की मूर्ति स्थापित थी। जब इस किले का विनाश हुआ तो उसके बाद लोगों द्वारा इसे चुरा लिया गया था। इस मंदिर का चित्रण बॉलीवुड की फेमस मूवी करण अर्जुन में भी मिलता है। फाइनली हम आ चुके हैं गोपीनाथ टेम्पल पे और हमारी टीम के कुछ मेंबर्स अंदर है।
अब वो ढूंढते रहे खाए वो। गोपीनाथ मंदिर दर्शन के बाद हम मुख्य महल की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी इन लोगों की पागलपंथी खत्म नहीं होती। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तभी हमें एक सुरंग दिखाई देती है। यह सुरंग महल के ऊपर व जौहरी बाजार दोनों ओर निकलती थी। फिर हमारे सामने होता मुख्य महल। इस महल का निर्माण जयपुर के राजा भगवंत दास द्वारा सन 1573 ईस्वी में करवाया गया था। राजा भगवंत दास ने इसे 4 मंजिला बनवाया था। इस महल के भूतिया होने का एक कारण होता है माधव सिंह द्वारा महल को 7 मंजिला बनवाना। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बाबा बालकनाथ की कुटिया थी, जहाँ बाबा गहन तपस्या करता था। तभी महाराजा माधव सिंह द्वारा इस महल को और ऊपर करने का काम चालू करवाया गया। तो बाबा बालकनाथ द्वारा राजा को सख्त हिदायत दी गई कि आप इस महल को ऊपर तो कर लो, पर इस महल की छाया मेरी कुटिया तक नहीं आनी चाहिए, वरना मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि राजा द्वारा महल को ऊपर तक बनवाने से उसकी छाया बाबा की कुटिया तक आ गई थी, जिससे बाबा बालकनाथ द्वारा उस राजा को श्राप दिया गया था कि इस महल में अगर कोई मरेगा तो उसकी आत्मा इसी महल में विद्वान रहेगी। इसके बाद महल में किसी की मृत्यु होती तो उसकी आत्मा उसी महल में घूमती रहती। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तभी अरावली पर्वतमाला के पहाड़ पर एक छतरी दिखाई देती है। ये छतरी होती है सेनापति सिंधी सेवड़ा की, जो इस महल के विनाश का मुख्य कारण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की रानी रत्नावती बहुत सुंदर थी, जिस पर तांत्रिक सिंधी सेवड़ा का दिल आ गया था। एक दिन रानी की दासी जौहरी बाजार में तेल लेने आई तो उस तेल पर सिंधी सेवड़ा द्वारा जादू कर दिया गया था, जिससे तेल बोतल में ही घूमने लगा। रानी को तेल देखते ही शक हुआ तो उसने उस तेल को एक चट्टान पर डाल दिया, जिससे वह चट्टान उठकर तांत्रिक के पास चली गई। तभी तांत्रिक सिंधी सेवड़ा द्वारा अपनी तंत्र विद्या से श्राप दिया गया कि आज रात को यह महल तबाह हो जाएगा, जिसको निकलना वो आज शाम तक इस महल को खाली कर दे। उसी रात भानगढ़ महल पूरा तबाह हो गया था। जो वहाँ रहे उस महल में दब के मर गए। मरे हुए लोगों की आत्मा पर बाबा बालकनाथ का श्राप था कि वो मरने के बाद इसी महल में विद्यमान रहेंगी, जिससे यह किला उसी दिन से भूतिया बन गया, जो आज तक लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। वैसे इस भूतिया महल में तांत्रिक सिंधी सेवड़ा से भी भयंकर कलयुग के आशिकों का आज भी जमावड़ा रहता है, जिसका उदाहरण होता है ये कलाकृतियां। इस भूतिया कहानी के बाद इन दोनों में भी इस भूमि का थोड़ा असर दिखता है, पर ये सस्ते एक्टर। फाइनली दोस्तों हम इस महल के टॉप पर पहुंच चुके हैं, और ये देखिए पीछे से जो एंट्री गेट है जहाँ से हम आए थे, यहाँ से पूरा महल स्पष्ट दिखाई देता है। जो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए छोटी छोटी चीजें इस महल के बारे में बताई, वो यहाँ की रियल स्टोरीज हैं, जो हमें यहाँ के गाइड अनुसार या फिर हमने जैसे भी गूगल करके देखा उसके अनुसार हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता किया कि ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक हैं। यहाँ के लोगों की मान्यताएं हैं, ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको इस ब्लॉग में बताई हैं। आप सभी दोस्त बताइए कि ये ब्लॉग हमारा कैसा लगा आपको, ये जो हमने इन्फॉर्मेशन दिया जबगढ़ भानगढ़ के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और भी मजेदार वीडियो के लिए बने रहें। तो ये थी इस भूतिया महल के पीछे की कुछ रियल स्टोरियां। इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।